बिलास बोध। मैल की खबर लखबाई क छोड़ो ज्ञान चतुराई। बाई बिंद कुकर ठोर फूले केत की दरमोर। कमल उलट हंसा जोए पटन घाट धोबट धोए। पड़ी है प्रेम की फांसी के मनुआ गगन के वासी। लगी है उन मुनि तारीक झिलमिल नूर गुलजारी। बाजे गगन मंडल तूर दामिनी दरस झिलमिल नूर। कूर्म कच्छ मच्छा दौलता पर शेष की है पोल। ब्रह्मा वेद की ध्वनि होए विशंबर विष्णु चिन्ह सोए। दर्श नीलकंठ कैलाश तापर देख शिव का बास। सोर नर मुनि जन मैदान सनकादिक धरत है ध्यान। आसन अमर गुटका बंद मेला सुषमना घर्षण। बामा गुदा में दे जान तत उल्टे पान पान। दैना वज्र ऊपर राख मन को ले चढ़ाओ चाक। कुआ कंकरी कैलाश डोरी बिना भरते दास। द्वादश पौन परचे फेर हंसा चढ़ो शिखर सुमेर। ले की लाभ है भाई सलाई शील की लाई। मरवे हैं मुलायम मेल प्रेम की पाट ऊपर खेल। गाडो गुडरी गलतान दुरा दुर्दान का परवान। चंद्र सूर है दो बैल गगनी गगन को कर सैन। किली कुल जुड़ी जुहार गम की गोन महने डार। चित का चढ़स दिल दरिया बारा नूर का वरला। बाई बेहंगमी बेलाक क्यारी व्रत है चेला। अरसी बाग है नूरी कमेवा अजब अंगूरी। अमर फल आदि है अनाद जा कोई खाही बिरले साध। झंडा तिरकुटी के तीर 64 सिंधु सरोवर नीर। ऊंचा मेरु पर्वत जान सूरज उदय पश्चिम बान। चंदा जल मिला झमकार देखो उलट पूर्व द्वार। तारे तंतनी उजियार देखो तिरकुटी चमकार। दामिनी क्षमे है उजियार 96 कोटि मेघ मलार। बादल बिना उठे लोर कोयल कूकते हैं मोर। शिशि प्रेम के पहले कपीव संत मत वाले। पहले खुर्दनी है क्षीर हंसा मान सरोवर तीर। चल हंसा कलाली कुंज जलते तेज नूरी पुंज। अमली अमल में हैरान सोफी नहीं पावे जान। चबता फूल जित चोखा के पीवत हंस होई मोखा। जलाबे मनोर की धारा जह नाम नवारा। बेड़े पड़े कोटि अनंत साधु पार उतर संत। बर्दबान मकासी बांध चिल्ला खेच उल्टा सान। बोहों की चढ़ी कमान निशान रोता है मैदान। बेजे बिनम ना कीजे जैसी खेच कस लीजे। रत्नागर चकर की ओट बेजे लगत नाही चोट। चक्री खोल ले खिड़की बटक सा बीज है बटकी। खुल ही पवन से चक्री अनाहग लागी है जकरी ही। चंपा चांदनी शंभु द्वार खुले बजर पौल कवार। दो दल कमल की घाटी कह उगरी बजर की टाटी। अक्षरधाम का धागा क पहुंचे हंस वितरागा। मकर तार मैदाना कह अग्नि अगम कुंजाना। बिन पग पंथ है भाई खबरदार उलटियो नाही। शंकर शेष पहुंचे नाही ब्रह्मा विष्णु को कित जाही। सुन करे कौशली के बंकी बाट है गैली। गाद शब्द सिंधु आवाज असली अदली सतगुरु राज। गवनी गवन है बारीक सुन में घूमट अटारी। बिलावल बंग है अरसी कमैली मैल है सरसी। कंगूरे झिल मिला जाई निरालम नूर है साई। कुंगुरे नूर के निके क 14 तबक है पीके। दूध ने दोष दरिया पाक सतकुर कह चेला साख। फिलहाली सैल है गादी कला नटती हरी जू सादी। डिगे तो पड़े चकना चूर नीचे धर्मराय की हूर। हिरंबर हेत हिलमिल सुन कर्म न धर्म पाप न पुण्य। हीरे झिलमिला जमकंत लाल अमोल दुल्लकंत। गुलजार गली बैजार सतगुर का तहाँ व्योपार। सरापा है सही सतलोक पारस लाल है अंजोख। मोती जल मिले जमकार ऐसा सिंधु वार न पार। कंद कपूर की टोडी कबालत भरे हैं बोडी। मेर कुबेर है भंडार अग्नि अगम वार न पार। कोटि बैकुंठ पाठ पुराण यज्ञ अश्वमेघ सतगुरुदान। संको मुक्ति चंपे चूर आगे मल अखाड़ा हूर। योगी जोगी आधानी कवाणी पढ़े ब्रह्म ज्ञानी। मोनी वितरा गा संतवा कोई वार पार न अंत। मेला भरे है वरियाम सौदा करे है नी काम। दिलीचे गगन में है गैब वानी जात पाती ऐब।
अजात है अनाहद रास, सतगुर का निश्चल वास। बिलोरी से जह सोहम, चंपी करत है ओम। फुआरे छूटत है गगनी, के बेले बाग है रंगनी। असबानी अलंकारी का गुंजे, बवर बनकारी। अभिगत गोमट है गलतान, फरकस वे ददा निशान। गैबी है विमान विहंग, शैली शैल कर बिन अंग। अभिगत आप है राजा, के अनंत घुरे हैं बाजा। शब्द अतीत सुन समाधि, अगमी अगम आदि अनादि। असम को चौवर है चंपा, के सतगुर देश है बमकाम। जाके लाल है कुर्ता, की अरसी अरस में उड़ता। ताकि नूर का चेहरा समाना, अजब है देरा। मुतंगा सुन की सेली, कशिंगी अजब धुनि मेली। गावे आप अनद बैन, हंसा मुक्ति पावे चैन। परमहंस विहंगम बीन, योगी आप है लोलीन। जरदम चोल नाबो रंग, हर्ष कुरस में है गंगे। नूरी नूर का नेला, कपिंड ब्रह्मंड बिन खेला। अविगत शहर है बांका, गवन सोई का नाका। सरापा अदली उर्दू सा, कोई एक जाही बंकीरा। कर सुन शहर की सोदी, असंख्यों सा है मोदी। संकों सरस्वती सोरबंद, रागी राग अति आनंद। गायन है गुलाम अलीन, सनकादिक जहाँ बेदीन। गद्र मुनि जन्म भूव, सिद्धि समाधि साधु खूब। बाजे बज अनंत अपार, मेले मच रही धुमार। पखावज राग है लोलीन, मृदंग सारंगी सोरबीन। ढोलक दुड़ बड़ी दरहाल, रागी राग बंदे ख्याल। तमूरे तूर है नादू, का सुनकर विचरते साधु। टामक दरे नगारे घोर, सत्सह नाइया हैं जोर। बादन संग झालर टाल, मोचंग बान शरी विशाल। देरी भी हंगम तुरिसार, रणसिंहों की मसी धुमार। अलगोजे अलंकारी, के बाजे घोंगरू भारी। तापर शब्द की दमनी होए, बसन अतीत समरथ सोए। दहो दिशा दीप है दरहाल, बाणी शब्द सुन रिसाल। वहाँ की चाल है गुलबीन, उल्टा पंथ दरिया मीन। प्रथम सकल सुन, दूजे अभय सुन, तीजे महासुन। चौथे अजोक सुन, पांचवें अलेल सुन, षष्ठ में सार सुन। सप्त में सपत सुन, सपत सुन ऊपर समाधि चक्री है। समाधि चक्री ऊपर अगाध चक्री है। अगाध चक्री ऊपर सुन चक्री है। सुन चक्री ऊपर दवनी चक्री है। दवनी चक्री ऊपर रास चक्री है। रास चक्री ऊपर बिलास चक्री है। दिलास चक्री ऊपर विनोद चक्री है। विनोद चक्री ऊपर अनुरोध चक्री है। सैंस कोटि चक्री ऊपर चक्री सजी है। तिसके ऊपर अदले कबीर की गजी है। 80 अरब को समाधि से मार्ग कहूँ हूँ। अनुरोध चक्री में रहूँ हूँ। जादू लैदी ताना बुने है। अप पूरे अप पाने है। पाता लोक पाखली है। मृत्यु लोक तोड़ना है। इंदर लोक तेसई है। धर्मराय का लोक लील कोर खरड़ी है। स्वर्ग लोक चौसई है। ब्रह्मा का लोक पैसे ही पटा है। विष्णु का लोक छसई है। शिव का लोक सतसई है। निरंजन का लोक अठसई अटंबर है। मूला माया का लोक 9 सही है। सतपुर का लोक हजारी है। सत्य लोक 11 से जीना है। सत्य लोक के ऊपर अनीन मार्ग है। पाताल लोक से सत्य लोक 16 संकोश है। ये तो एक अंड की बातें हैं। ऐसे ऐसे सपत संख अंड हैं। सपत संख अंड ऊपर अनीन मार्ग है। अनीन मार्ग के पंथ हमो गमन किया है। कीतलक का भेद धर्मदास को दिया है। वहाँ हमो सबद संख टेरा है। वहां से धर्मदास 70 लोक को फेरा है। फिर हम अनिन मार्ग जने हैं। 70 महाप्रलय पंथ में हुई है। वहाँ अकय है, अलह है, अभय है, अदय है, अतः है, शब्द है न सवाल है। तिसके अंदर गुंगनी मार्ग है। फिर वहाँ की बाता न कहूँगा। फिर हम उल्टे फिरे 70 लोकों आवते। 70 महाप्रलय हुई। फिर वह निरंजन है न माया है। फिर वहाँ हमो हिरंबर हिलमिलाहट में गोता खाया है। सत्य पुरुष के निर्देश से अनंत महाप्रलय बीते हैं। एक महाप्रलय में सपत संख अंड की टोडी खिसे है। एते का अनुमान हमारे है। विलास बोध में भेद भिन्न भिन्न कर कहा है। पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा। जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा। अग्नि तत्व को पवन तत्व ग्रासेगा। पवन तत्व को गगन तत्व ग्रासेगा। गगन तत्व को निरंजन ओंकार ग्रासेगा। ओंकार निरंजन को अभिगत अक्षर ग्रासेगा। ऐसे ही सपत संख अंड की टोडी खिसेगी। जब तुम कहाँ रहोगे भाई, जिससे पहले ही आगम विचारो। ये बातें कैन सुन की नहीं, कर पारने की है। यो मन माया का जाल बिछा है। कर्म के बिना हंस तुगे हैं। पारदेश सर साधे खड़ा है। तेरे ऊपर कूट है। जे तू फंदा तो
यहाँ ही रहेगा। युगन युगन कर्म चबीना चबाइएगा। एक एक दाने का लेखा है, जेते दाने तू चाबेगा। जेती बेर तेरी गुद्दी की राह जुबान काटिएगी। मोहम्मद और माधो को पूछ देखो, एक एक दाना चाबा था, सो अधू नहीं छूटे। फरीद 12 वर्ष कुएं में लटके, माथे पर काग आन बैठे, आंखें काटने को। एक मन मुरारी तपस्वी को तप किया था, 10,000 वर्ष शिला पर बैठकर। फिर वो दरगाह में गया, वहां धर्मराय बोला, अदल करूं अक फजल करूं। बोला अदल करो, शिला हमारी तुम्हारी ना तुम्हारी, तो 10,000 वर्ष शिला धरने सिर ऊपर। फिर मन मुरारी ने कहा फजल करो। धर्मराय बोला लेखे सिर लेखा है भाई, मैं धर्म का राज करूं हूं। तेरे सिर ते उतारो तो मेरे सिर धरिए, अदल करके फजल करूंगा। जब मन मुरारी तपस्वी ने कहा 1000 बार तौबा, तपस्वी तो अनंत कोटि हो गए। एक काना कर्ण तपस्वी था, उन 22 लाख वर्ष तप किया। तब उसके मन में मोद आई, मेरा सा जादू तप किन्हें नहीं किया। जब धर्मराय ने उसके वास्ते विमान भेजा, चलो तुम याद किए हो, यहाँ एक पर्वत पर शिला है, उसकी परिक्रमा दे चलो। जब वहां तपस्वी गया, 18 करोड़ काने कर्ण अंक लिख लिख गए हैं। फिर पीव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष राज किया। जब धर्मराय ने पार्षद भेजे, पीव्रत तुम चलो, 11 अरब वर्ष तो तप किया और 11 अरब वर्ष राज किया, इतने में तो दम लेखे कोई लागा नहीं। जब पीव्रत बोले, मेरे ताई एक दम मांगा देहो। पार्षद बोले, खबरदार जैते दम दिया, दम देने का तेरे ताई हुक्म नहीं। आगे धर ले गए। जब चित्रगुप्त ने लेखा लिया, पहले तो तप किया, पीछे राज किया, कहो तो कुछ लाए भी अक खाली ही आए। तब पीव्रत बोला, महाराज खाली ही आए। जब धर्मराय बोला, करो इसका मुंह काला। प्रियव्रत बोला, महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है। धर्मराय बोला, भक्ति के वास्ते भेजा था, बंदगी क्यों नहीं करी। पीव्रत बोला, तकसीर हुई। मार्कंडेय गुसाई ने तप किया 10,000 वर्ष पद्मासन पर। तब इंद्र ने उर्वशी भेजी ठगने के ताही। उर्वशी ने ऐसा रूप धारा, विशाल लोचनी, चंद्र बदनी, 36 बाजे लेकर आई। श्रवण तो राग मोहे, लोचन तो रूप मोहे, नासिका तो सुगंध मोहे, रसना तो रसाल मोहे। मस्तक पर एक ऐसा लाल विशाल दरिया, अज सातों पुर चमकार में दर्शन। दांतों पर हीरे हिरंबर की कड़ी जड़ी, शीश फूल की शोभा क्या कहूँ। एक एक मुक्ताहर ऐसा जड़ा जिसमें चारों मुक्ति और बैकुंठ बसें। कांच की मोतियों के लहरिया लागे, जैसे घटा में दामिनी छमय हैं। गुलाब मल्लागिर ऐसा लाया, 12 योजन तक मकरंद उठे। उस बनखंड के तपस्वी तो पतंग के जूं जल मरे। एक एक पायल ऐसी बाजे है, सातों पर मोहित हो रहे। उस बनखंड के तपस्वियों का बीज नाश किया। मान सरोवर भूमि ईशान कूट उर्वशी उतरी, मारकंडे गुसाई के मारने का साथ धर के। सहस नाच नाची, मारकंडे गुसाई नहीं मुस्काए। तब खिसियानी होकर कमर का डोरा तोड़ गिरा। तब मारकंडे गुसाई बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू हमारे क्यों आई। उर्वशी कहे, हे मारकंडे गुसाई, तुम्हारी योग समाधि कहाँ है। जब मारकंडे गुसाई बोले हैं, शपथपुरी के ऊपर ब्रह्मलोक है, वहाँ एक अभिगत राजा है, उसके एक एक नित नेम 9 लाख उर्वशी नाचन आवे हैं। एक एक उर्वशी कैसी है, जिनकी 7 बांधी हैं तुम ऐसी पग धोने को। वहां थे हम, जेती धुमा दामी करी तुम हो, हम कुछ नहीं सुनी न देखी। अब के फिर बन ठन कराओ, जो कुछ जरूरत होए तो। तब उर्वशी शीश कूट कर रोई, मैं दुहागन कीजियोगी। इंद्र लोक में कहेंगे, तुम मल अखाड़ा हार आई। मार्कंडे गुसाई बोले, तुमसे कोई और अगली हो तो उसको भेजो। तब उर्वशी बोली, महाराज इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, हमरी जो पत राखो तो इंद्र लोक में चलो। हमो 3 लोक के मुनीश्वर तो लूट लिए हैं, तुम किस लोक में रहो हो तुम जानो। मार्कंडे गुसाई कहे हैं, वे तो कुमार हैं जो तेरे ऊपर चढ़े हैं, तू गधी है।
कोई पदावा लावना अन नीम उसारनी। इंद्र मरेगा जब किसने करेगी। महाराज मैं 14 इंद्र मरूंगी। 14 इंद्र मरेंगे तब तू कहाँ जाएगी। तब उर्वशी कहे मृत्यु लोक में गधी की जीऊंगी। जेते इंद्र मैं भोगूंगी तेते इंद्र गधे कीजिएंगे। जब मार्कंडे गुसाई बोले तू हमारे ताई इंद्र लोक में क्यों चलावे थी अपनी पत रखने के वास्ते। मार्कंडे गुसाई बोले गधियों का पत कैसी, कोई उतरो कोई चढ़ो। तब उर्वशी प्रणाम करके उठ गई। तब इंद्र आन कर मार्कंडे गुसाई के चरणों पड़े। चलो बंद नवाज इंद्रपुरी लीजिए। मार्कंडे गुसाई बोले रे इंद्र तू क्या कह रहा है। रे इंद्र हमारे इंद्रपुरी किस काम की। हमनी कामी हैं, हमनी इच्छा है, निर्गंध हैं, निर्वासिक हैं। एक समय हम ब्रह्मलोक में चले जावे थे। वहां हमने देखा तो 87 लील इंद्र बैठे हैं। तब उन्होंने हमारे चरण लिए। ये ब्रह्मसरे की बातें हैं। ब्रह्मसरा कैसा है, अज अरब अरब कोस की सैल है। सो तुम्हारी इंद्रपुरी काग की बीट है। यो पटतरा देकर मार्कंडे गुसाई ने इंद्र समझाया। जय जाने तो इंद्र पदवी का संकल्प लो। 184 के खाल से तय छुटावे तेरे ताही। इंद्र बोला महाराज किसी समय फिर बोलो, अब तो मेरे ताई राज करने दे हो। एक बलि राजा था जिन 99 यज्ञ करी स्वर्गपुरी के राज के वास्ते। जिसके 52 स्वरूप धर के भगवान जी आए। 3.5 पेड़ जमीन मांगी। वहां बलि राजा बोला रे पांडे क्या मांगा, मैं तो सर्वस्व राज देता। जब 52 स्वरूप बोले हमारे कर्म में कुछ ऐसी ही है। जब बलि राजा बोला सिद्ध कराओ तो। जब 3 लोग की 3 पेड़ कीनी है, आधे पग को पीठ दीनी है। स्वर्ग को नहीं जान पाए हैं, पाताल को पठाए हैं। यज्ञ करके साहिब को मिला चाहे तो 100 यूं भी नहीं है। एक समय सेऊ सम्मन ने यज्ञ करी थी 2.5 शेर अन्न की नी इच्छा रूपी। 100 साहिब के धाम को गए। बलि राजा ने 99 यज्ञ करी, 100 पाताल को पठाए। इस यज्ञ में और उस यज्ञ में क्या भेद। बलि ने तो इच्छा रूपी करी, सेऊ सम्मन ने नी इच्छा करी। सेऊ सम्मन तो साहिब के धाम गए, बलि राजा पाताल को पठाए। एक सगड़ राजा था जिन एक तपस्वी से था। उस तपस्वी ने 60,000 पुत्र दीने राजा सगड़ के ताई। जैसा ही तो बाबल, जैसा ही माया का बल। जब उसके क्या ऊद बरती उठी, जानिए किसी से युद्ध कीजिए। जब कुर पुरोहित बोला जहां हम कहें वहां दर्व लगाओ, एक कुआ, एक बाय, एक पोखर बनाओ तो अश्वमेघ यज्ञ का फल होए। तब राजा सगड़ ने जो शरण लागी, सब जमीन छान गेरी। तब जमीन विष्णु के धाम जाए खड़ी हुई। महाराज मेरे ताई कोई ठिकाना बताइए, मैं जलावतन करी। जब विष्णुनाथ बोले किन जलावतन करी, तब वहां पृथ्वी बोली महाराज एक मृत्यु लोक में सगड़ राजा है जिसके 60,000 पुत्र हैं। नित्य नेम कुएं बाय पोखर खोदे हैं। जब विष्णुनाथ बोले जाओ ना खोदेंगे। देखो अब बंदगी बिना जहाज डूबे है। पांडव एक घोड़ा लाए थे। इंद्र कहते सावकर्ण यज्ञ संपूर्ण करने के वास्ते। इस बात ने तो सब कोई जाने है कौन सी तैरने की है कौन सी डूबने की। इस बात की ख्यास कोई नहीं करता। जो घोड़ा पांडवों का आया था वही घोड़ा राजा सगड़ के आया। इंद्र ने 2 बात नहीं सुहाती हैं, एक तो तप और एक यज्ञ। इंद्र के भय रहे है, तिलकारे छूटे रहे हैं। 3 लोक में तप और यज्ञ करके मेरा राज ले ले नहीं। एक समय कपिल मुनि तपस्वी तप करे था गंगा सागर की खाड़ी में। 2 चोर इंद्र ने पठाए। राजा सगड़ के से घोड़ा खोल के कपिल मुनि तपस्वी की जांग के बांध गए। देखो बाजीगर क्या खेल करे है। सगड़ के 60,000 सत्यानाश की राह जावे हैं। उस घोड़े की खोज की गैर 60,000 फौज चढ़ी है। जय देखे तो कपिल मुनि तपस्वी की जांग के बंद रहा है। तपस्वी की हीको में भाले अड़ाए दीने। वे जो पलक झूम रही थी सो कपिल मुनि ने खोली हैं। अग्नि बाण छूटे हैं। सगड़ के 60,000 पुत्र जल गए। एक ग्वाले ने एक गौ गोदान उतारी। गुरु ने बताई बैतरणी नदी से पार उतारेगी। फिर कौन गुरु उपदेश दे है, ब्राह्मण गुरु।
एक समय ऐसी भई तो उस ग्वाले के ताही और उस गऊ के ताही सिंह मिल गया। वन खंड में उन दोनों का भक्षण कर गया। तब उस ब्राह्मण को पूछने लगे, ये गऊ और ग्वाला कहाँ गए? बोला, वैकुंठ में गए। तब कुल के लोग बोले, वैकुंठ में कहाँ गए? उन्हें तो सिंह खा गया। तो यहाँ ग्वालिया कौन है और गऊ कौन है? ग्वालिया तो राजा सगड़ है, कुएं बाएं खुदवाई और यज्ञ करी, ये गऊ हैं। बनखंड का सिंह कपिल मुनि है। जैती यज्ञ थी और 60,000 सगर के पुत्र थे। इन सब कहताई कपिल मुनि खा गया। सो कपिल मुनि ने यो तो एक महोत्सव करया है और एक यज्ञ बतावे हैं। एक समय मानदाता चकवे था, जिसके उदय अस्त भी चक्कर चले थे, जिसकी भुजा खुजाई। अज किसी सेती युद्ध कीजिए। चारों कोटों तक 4 हिलकारे चले आवे थे। पंथ में चुनक ऋषिश्वर मिल गए, जिसकी कोपिन के 7 गांठ थी। सातों पुरी के ऊपर लात मार रहा था। चिप्पी मुंदी मारे तो महाप्रलय हो जाए, शुद्धि करे तो सृष्टि खड़ी हो जाए। ऐसा जादू तपस्वी 88,000 ऋषिश्वर लेब में चले हैं और उपमा क्या वर्णो। दुर्वासा से ऋषिश्वर धूनी ढोवे हैं, जिनके 8 सिद्धि 9 निधि आगे हाथ बांधे खड़ी हैं। किरणी धारी कलंदर कच्छ मच्छ कूरम्ब शेष दौल वैकुंठ महत लोक लग सब थन्ना जू कंप हैं। एक बहलिया पुराण कोपिन केते गांठ खोलकर हिलकारों के ताही दीना। हिलकारे बोले, महाराज क्या है इसमें? जब चुनक ऋषिश्वर बोले, रे मेरे बहलिया पुराण में असंख्यों क्षोणी बह गई, तुम्हारे तो बेहतर अक्षोणी है। जाओ मानदाता चकवे से कहो, जो ना चले तो हम ही युद्ध ओटा। जब हिलकारे हंसे, अरे कंगाल, तेताई तो दाने भी खाने को नहीं है। हिलकारों हकीकत कही चुनक ऋषिश्वर की, मानदाता चकवेशू, तुम्हारा युद्ध चुनक ऋषिश्वर ने ओटा। फौज में नकीब फिरा, युद्ध की तैयारी हुई। चुनक ऋषिश्वर ने 4 पुतली बनाई, अपने अपने ओसरे बेहतर अक्षुणी का तर्पण कर गई। ऐसे राजा अनंत कोटि हो गए। जोजरी दुदार दाखा फूल से दातार, उस जगह को जोजरी नदी कहे हैं। गरीब लाखा श्री के लख गए और अन्नड़ श्री के 8। हेम अड़ाऊ सार खा आए न दूजी बाट। लाखा फूल ने तो फूल छाए और अन्नड़ राजा ने सारी वनस्पति छाई। हेम अड़ाऊ राजा ने कांटे कांटे मोती पिरोए। एक राजा रतन पारथ था, जिसकी गैर 99 कोटि राजा योगी हुए। एक समय गोरख गुसाई गोसे चुगे थे। कचरों की गाड़ी चली आवथी मटके ताही। वहां गोरख गुसाई ने अपने बाटे का आधा कचरा ले लिया। मटके योगी कहने लगे, रे यो आधा कचरा कैसा है? जब वहां गढ़वाड़ों कहा, तुम्हारा चेला एक गोसे चुगे था, उन्हें लिया। तब वह गोरख गुसाई के कानों पर टिकली चढ़ाई। गोरख बोले, उठा सो सिद्ध, बैठा सो पत्थर। 12,000 मूर्ति तो पत्थर हो गई और सिद्धों की कोई गिनती नहीं। देखो दुतरफा सब चला है, फजल भी हुए है, अदल भी हुए है। जिसके पीछे गोरख 11 बेर बिके प्रकाश को, सेऊ समन शेष दिया शेर 2.5 नाज को। बरी पठाए पाताल मन इच्छाधारी राज को, रावण रण के माँ ही दिया पकड़ बटेटी बाज को। नबी मोहम्मद पीर जो पहुंचा नहीं नमाज को, या 256 कोटि सहारे कठिन आवाज को। अचल नाम विलास बोध निर्भय अखंड काया सोध, दास गरीब अनूप दीदार धनबंदी छोड़ कबीर जुहार। कच्छ मच कूरम शेष धौल जमी, आकाश पवन पानी चंद्र सूरज करता की कहानी। 7 दीप नौखंड 14 तबक 21 ब्रह्मंड, या तो एक अंड काल ब्रह्म की राजधानी है। ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि माया धर्मराय से देव, नारद सारद इंद्र सनीप, 96 कोटि मेघमाला 99 कोटि खेड़े। एक अंड के बीच स्वर्ग पाताल महतलोक बैकुंठ, ध्वज और विष्ट 88 शेष दीप, 68 तीर्थ 7 समुंदर, अष्टकुली पर्वत 18 भार मनमाला, 4 खानी 4 वाणी, एक अंड में बिहानी। 33 कोटि देवा 9 नाथ 84 सिद्ध 24 अवतार 88,000 ऋषिश्वर, 184 जात 1.25 लाख उपजे लाख खपे। मेदनी सिंघार योनि जोरा
बिही और भौरा, यो एक अंडमद सामग्री है। विधि नारद शंकर सनकादि कपिल देव मुनि भूप, नर हरदास जनक बलि भीषम, सुषमन धर्म स्वरूप, ध्रुव प्रहलाद दत्त और गोरख पखरिया रणधीर, नामा और रैदास धन्नाशर सतगुर मुकुट कबीर, भक्ति हेत अंडा में दाए जो अदत पह गैनार, नक 84 बन छुड़ाई सतगुर अदमुधार, गरीब जैसे तन में मन रहे गवन करे तब न्यार, सपत संख अंड वर्णत हूँ बरिया ऊंट कतार। असंख्य योग बीत चले हैं, अगली मोरी डोली है न पिछली उठी है, एक एक सूत्रों की कजायों में 10-10 हजार अंड हैं, सो ये बाता एक कतार की कहूँ हूँ, कैसे सूत्र हैं शक्ति शक्ति स्वरूपी, पर पट्टन के चौक में से 10 दिशा ने ऐसी कतार चले हैं। या लीला बेउन्मान है, जिन सूत्र और अंड बनाए ओ ही जंत्री जाने, जाके असंग कोटि ब्रह्मा हैं, जाके असंग कोटि विष्णु हैं, जाके असंग कोटि शंभु हैं, जाके असंग कोटि नारद हैं, जाके असंग कोटि इंद्र हैं, जाके असंग कोटि चित्रगुप्त हैं, जाके असंग कोटि धर्मराय हैं, जाके असंग कोटि लक्ष्मी हैं, जाके असंग कोटि सावित्री हैं, जाके असंग कोटि पार्वती हैं, जाके असंग कोटि कामधेनु कल्प वृक्ष हैं, जाके असंग कोटि मेरु कुबेर भंडार भरे हैं, जाके असंग कोटि रिद्धि हैं, जाके असंग कोटि सिद्धि हैं, जाके असंग कोटि सरस्वती स्वर भरत हैं, जाके असंग कोटि अनभ पाठ उतरे हैं, जाके असंग कोटि वेद ध्वनि करे हैं, जाके असंग कोटि दैनी ध्यान धरे हैं, जाके असंग कोटि रागी राग उचारे हैं, जाके असंग कोटि योगी योग ध्यान धरे हैं, जाके असंग कोटि साध भाव भक्ति करे हैं, जाके असंग कोटि अनाहद बाजे बजे हैं, जाके असंग कोटि गायन सजे हैं, जाके असंग कोटि दौनी होई हैं, जाके असंग कोटि नवेले नाच होई हैं, सो तो सुन मंडल का राजा है, जिसका नाम अभिगत कबीर है, उसकी उपाई हुई बाजी की गति नहीं पावती है, उसकी गति कोई क्यों कर पावेगा, उसके चित्त के चौक में से सूत्रों की कतार चली जाही हैं, अगली मोहरी डुलाएगी और पिछली वहीं पहुंचेगी, किस दिन धूमधूकार का शंख बजेगा, सकल सूत्र और सकल अंड माँ प्रलय में आवेंगे, अविगत कबीर गुसाई व उसके चारों लोग रहेंगे और सब माँ प्रलय में आवेंगे। एक अविगत गुसाई के रत्नागर बीन है, तिसमें तो अनुरागी संत रहेंगे, एक अविगत गुसाई के उजागर बीन है, तिसमें ज्ञान उजागर संत रहेंगे, एक अविगत गुसाई के सुखसागर नाद बीन है, तिसमें ध्यानी योगी रहेंगे, एक अविगत गुसाई का पुंज बीन है, तिसमें तांत्री प्रकाशी रहेंगे, एक अविगत गुसाई का तेज तूर है, तिसमें सटकर्म उपासी रहेंगे, एक अविगत गुसाई का गुण सफा नाद बीन है, जिसमें पवन अरोधी रहेंगे, एक अविगत गुसाई का पिंगल बीन है, जिसमें शब्द जौहरी योगी रहेंगे, एक अविगत गुसाई का लोलीन बीन है, जिसमें विरह वियोगी संत रहेंगे, एक अविगत गुसाई का रुद्र बीन है, जिसमें रिद्धि उपासी योगी रहेंगे, एक अविगत गुसाई का विलास बीन है, जिसमें वासना स्वरूपी संत रहेंगे, एक अविगत गुसाई का सुख शैल बीन है, जिसमें वितरागा संत रहेंगे, एक अविगत गुसाई का मधुर बीन है, जिसमें अमीरस मद पीवन वाले हंस रहेंगे, एक अविगत गुसाई का सुन सरैली बीन है, जिसमें इंद्री जीत भगत योगी रहेंगे, एक अविगत गुसाई के अविचल बीन है, जिसमें निर्वासिक हंस रहेंगे, एक अविगत गुसाई के विहंगम बीन है, जिसमें निकामी हंस रहेंगे, एक अविगत गुसाई के सकल शिरोमणि बीन है, जिसके अष्टकमल दल में रंकार ध्वनि हो रही है, वे हंस सकल शिरोमणि बीन में रहेंगे, जिनके रूम रूम अखंडित नाम चले हैं, वे शब्द अतीत अनाहद पद में रहेंगे, अविगत निर्वाण में मिलेंगे, अपना अपना बीज अंकुर भक्ति हेत लिए आवेंगे, गरीब भक्ति बीज पलटे नहीं, जय युग जाहि असंख, सतगुर सिर पर राखियो हो 84 नहीं संक। वहाँ एक आदि ओंकार मूला माया है, अविगत गुसाई के चरण कमल में रहती है, ओंकार के नाद में 184 का खालसा है, जिसमें कृतघनी जीव रहेंगे, एक ओंकार के लुब्धि बीन है, जिसमें माया के लोभी जीव रहेंगे, एक ओंकार का करूरी बीन है, जिसमें क्रोधी जीव रहेंगे,
एक ओंकार के स्याहरू बीन है जिसमें कामी जीव रहेंगे। एक ओंकार के विहंडम बीन है जिसमें मोहित जीव रहेंगे। एक ओंकार के विटम बीन है जिसमें विटम्बवादी जीव रहेंगे। एक ओंकार के रक्त श्याम बीन है जिसमें गुरुद्रोही जीव रहेंगे। एक ओंकार के निषद्रासी बीन है जिसमें निंदक जीव रहेंगे। एक ओंकार के हलाहल बीन है जिसमें अनुपासी जीव रहेंगे। एक ओंकार के विष्णुचार बीन है जिसमें सर्गुणपासी जीव रहेंगे। एक ओंकार के रक्त कुटिल बीन है जिसमें जीव हिंसा करने वाले रहेंगे। या तो 184 की खाल से बरनी है और वे जो हंस बरने वे लोक दीप के हंस बरने। जिस दिन उत्पत्ति का अखंड नाद बजेगा, 5 तत्व 3 गुण का कृत्रिम ख्याल खड़ा हुएगा, 8 प्रकार ओंकार माया विस्तरेगी, अपना अपना बीज अंकुर लिए आवेंगे युग परवान। गरीब हंस लोक में हंस हैं, सुख सागर के तीर, आनंदी अभिगत रते अचल हिरंबर थीर। गरीब 84 की खाल से पड़े बहुत हैं जीव, मिटे न मन की वासना भूल गए हैं पीव। विलास बोध में आदि और अंत की बातें कही हैं, साहिब का किया हुआ साध्य है। गरीब साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से वे साध, ये तीनों अंग एक हैं, अविचल आदि अनाथ। गरीब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, सतगुरु दास गरीब हैं, पूर्ण विश्व बीस। दास गरीब कबीर को दया करी दरहाल, चरण कमल हंसार हैं, मिटे जम के साव।